साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान है इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड्रीनल ग्रंथि के द्वारा जो है ये मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ठीक है। इसके अलावा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है तो ये होता है 120/80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि जो एक बैरल होता है तो ये कितने लीटर के बराबर होता है। तो देखिए एक बैरल ये 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी को जो है ये सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है तो ये है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारी जल यानी D2O का जो प्रयोग किया जाता है तो ये परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। तो देखिए जो शेष प्लाज्मा होता है तो ये कहलाता है सीरम, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है तो ये दांत उखाड़ने में उपयोगी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो देखिए इंडियन जो गैस होता है तो ये प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मार्केप्टेन यानी इन तीनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त में तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो देखिए कपड़ा मिल में काम करने से होने वाली बीमारी को ये बोला जाता है बीसीनोसिस। क्या बोला जाता है, बीसीनोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्थापन जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। और बाकी ये तीनों समय, चाल और द्रव्यमान ये तीनों क्या है तो ये अदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो पदार्थ है तो ये खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में जो है मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है लेकिन इसका संग्रहण कहाँ पर होता है। तो देखिए इसका जो मतलब संग्रह होता है तो ये होता है यकृत और पेशियाँ यानी इन दोनों जगहों पर होता है, यकृत और पेशियों में होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो देखिए चोट लगने पर ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के द्वारा जो है रक्त जमता है। ठीक है, इसके अलावा किस मतलब विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा जो है रक्त जमता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण होता है तो ये अग्न्याशय में होता है। ठीक है, इसके अलावा अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्न्याशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो देखिए रूमैटिक हृदय रोग का जो इलाज किया जाता है तो ये एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो देखिए जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जो है जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की जो मात्रा होती है तो ये होती है 4%। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए श्वसन की क्रिया में ये नाइट्रोजन की मात्रा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी को जो है ये हार्मोन भी जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, परागकणों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए परागकणों का जो अध्ययन कहलाता है तो ये कहलाता है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रोम्बिन जो एंजाइम है तो ये रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के ये तो बता ही चुके हैं, और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त को थक्का बनाने में, प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन, एंजाइम पूछा जाए तो थ्रोम्बिन, और विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के जो है ये मतलब रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा का जो यूनिट है तो ये है एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सामान्य किस्म का कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सामान्य किस्म का जो कोयला है तो ये है बिटुमिनस। ठीक है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 78 से 86% तक होती है। ठीक है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो उत्तम किस्म का जो कोयला है तो ये है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये 90% से भी अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण? तो देखिए मिट्टी का जो मतलब बर्तन होता है तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया होती है और पानी जो है ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण जो है पानी ठंडा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो देखिए एनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है तो ये पवन का वेग मापने में जो है किया जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओजोन जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यानी ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पीतल किसकी मिश्र धातु है?
तो देखिए जो पीतल है तो ये तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो देखिए ऑक्टेन संख्या जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन करती है। ठीक है, इसके अलावा द्रव स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए द्रव स्वर्ण के नाम से ये जाना जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिरका निम्नलिखित में से किसका एक घोल होता है? तो देखिए जो सिरका होता है तो ये एसिटिक अम्ल का जो है घोल होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में निम्नलिखित में से कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए विंड पावर में ये गतिज ऊर्जा जो होता है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो देखिए वायु को जो सबसे अधिक प्रदूषित करती है तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए लाल रक्त कणिकाएँ जो है ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है तो ये 120 दिनों का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है तो ये 2 से 4 दिनों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है ये बोला जाता है ट्राइटियम को। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थाइमस जो ग्रंथि है तो ये वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फोटोग्राफी में ये ऑक्जैलिक अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए इंसुलिन की कमी के कारण जो है ये डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है? तो देखिए रासायनिक रूप से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आंत, अग्न्याशय, अमाशय, अग्न्याशय या फिर यकृत। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर